हेलो गाइज, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ फिर से हाजिर है। स्वागत करते हैं आपका रश्मिज व्लॉग किचन एंड गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या होता है कि सब्जियों के जो छिलके होते हैं अमूमन हम उसे फेंक देते हैं, कचरा समझ करके फेंक देते हैं, पर मैं इन्हें सुखाती रहती हूँ। मेरा पर्पज होता है कि गार्डन में किसी तरह से ज़्यादा फल सब्जियाँ हमारी ग्रोथ करें, हमारी प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। और इसके लिए मैं इसकी खाद बनाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होते हैं उससे भी बेहतर का रिजल्ट इससे हमें मिलता है। तो इसे बनाना कैसे है, इनको सुखाना कैसे है, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और साथ में छिलकों के अंदर कितना विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कितनी प्रकार की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि पौधों के लिए एक जीवन दान होता है। इनसे आपके पौधे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे और फल देंगे। यानी जो फल वाली आपकी सब्जियों के प्लांट है उनमें आप इस खाद का यूज कीजिए और रिजल्ट देखिएगा, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। और उसके बाद से आप इसे फेंकना बंद कर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो पाई जाती है। आपको बताऊंगी कि सब्जियों के छिलकों में पाए जाने वाले बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सब्जियों के प्लांट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जड़ों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सब्जियों के छिलकों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, विटामिन ए बी सी है, कैल्शियम है, तांबा, जस्ता, प्रोटीन, विटामिन। ये सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में इन छिलकों में होते हैं और ये सभी मिलकर के पौधे की जड़ों को एनर्जी देते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं और पौधे में फल देने की क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ में पौधे को हरा भरा भी रखते हैं। तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, इनकी एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो ये पौधे की जड़ों को देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस करके तैयार कर लिया। एकदम बारीक सा पाउडर नहीं पीसना है, बस इस तरह का दरदरा सा हमें तैयार कर लेना है। तो अब आप आगे देखिए कि जो चाय पत्ती होती है ना, उसको भी इसमें सुखा करके उसका पाउडर बना करके फिर पौधों के प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप तोरू के पत्ते देख सकते हैं, आम के, केले के, आलू के, प्याज के, सभी के सब्जियों के छिलके मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। जितनी भी सब्जियां होती है पर मैंने सबको सूखा करके यूज किया है। इस तरह से यूज करेंगे तो बिल्कुल बदबू नहीं आएंगी। देखिए, हरे को आपको इस तरह से धूप में डाल देना है, सूख जाते हैं। अब अगर आप हरे यूज करते हो तो देखिए किस तरह से ये जो खाद बनती है, कीड़े पैदा होते हैं और इन कीड़ों से आपको भरपूर कष्ट होगा, आपके घर में गंदगी या बदबू हो जाएगी और आपको असंख्य जीवों की हिंसा का पाप भी लगेगा। तो आप इस तरह से ना करें, सुखा करके और यूज करें। अब ये मैंने बोतल ली है और बोतल का जो तला होता है ना, उसको मैं इसे काट देती हूँ। तो आप नाइफ की हेल्प से या फिर किसी कटर की हेल्प से नीचे वाले तले को हटा दीजिए। अब हम इसकी खाद प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया, इतनी स्ट्रॉन्ग ये खाद होती है। जब आप एक बार एक बोतल में डाल करके और प्लांट के बीच में लगाएंगे ना, तो आपके प्लांट जो पौधे जो फल देने वाले हैं ना, वो कितनी बढ़िया एनर्जी वाले शुद्ध और ताज़ा फल देंगे और संख्या में काफ़ी गुना, जितना देते हैं ना उससे काफ़ी गुना बढ़ करके और आपको फल देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसका जो मुंह है ना, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी जाली लगा दी है और इसको मैं धागे से या फिर टेप चक्री लपेट करके कवर कर दूँगी। तो धागा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखी खाद जो हमने पीस करके तैयार किया है। तो उसको हमें कैसे तैयार करना है, फिर कैसे अपने प्लांट के बीच में लगाना है, तो वो भी आप देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बाउल मैंने कोकोपीट लिया है और एक बाउल मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो बड़ा बड़ा पार्ट होता है ना, बिल्कुल बारीक सा हाथों से ऐसे मसल करके आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद में आपको सबसे पहले बोतल के तले के अंदर ये कंपोस्ट खाद डाल देनी है। लगभग 1 कटोरी, मतलब आधा खाद जो हमने तैयार किया 2 कटोरी, 1 कटोरी नीचे डाल दीजिएगा। इसके बाद में आपको डालना है वो खाद जो हमने सब्जियों की तैयार की है। तो उसका एक पार्ट हम डालेंगे सब्जियों की खाद का। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक पार्ट मैंने सब्जियों की खाद का डाल दिया है।
फिर से थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट जो मिक्स की हुई खाद है वो डाल दी, फिर से एक लेयर जो है वो अपनी सब्जियों की खाद डाल दी। इस तरह से आप एक लेयर पे एक लेयर थोड़ी सी खाद की डालते जाइए और बोतल को आप ऊपर तक भर लीजिए जितनी कि आपके पास में खाद आपने तैयार किया है। उसके बाद में आपको ऊपर में बालू जो मिट्टी होती है ना वो डाल देनी है। तो आप इस खाद की लेयर देख सकते हो, थोड़ी सी वो हरी सब्जियों की खाद, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट वाली कोकोपीट वाली मिक्स की हुई खाद, इस तरह से डाल करके एक एक लेयर से इसको तैयार कर लिया। अब ऊपर में बालू डाल करके इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो दोस्तों 2 दिन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे की साइड में जहाँ पे इसका मुंह होता है वहाँ पे हम इसके होल करेंगे जहाँ पे हमने खाद डाली थी ना। अब आप देख सकते हो 2 दिन के बाद सारी जो खाद है ना हमारी फ्रूट्स के पत्तों की, जो फलों की सब्जियों के कचरे की जो खाद होती है वो बिल्कुल डिकम्पोज्ड हो गई है। 2 से 3 दिन में ये खाद बन करके तैयार हो जाती है। तो आप ज़रूर इसे ना धूप में रख दें बना करके और पानी डालते रहें, ये खाद ऑटोमेटिक बन जाएगी। उसके बाद में नीचे में इसके होल कर दें और होल से आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो भरपूर विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और इस तरह का जो पानी है बहुत सारे मिनरल्स वाला, तो वो ये यहाँ से निकलता रहेगा और आपकी जो पौधे हैं ना फल देने वाले पौधे वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियाँ आपको प्रोटीन युक्त खाने को मिलेगी। तो बस अब सब्जियों के जो कचरा होता है ना वो कोई नहीं गिराएगा। वो कूड़ा कितना काम आता है, कितना उसके अंदर प्रोटीन मिनरल्स होता है, जो सब्जियों के जो हमारे ये पौधे हैं, जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और सब्जियां लगती हैं फटाफट में। तो मैंने पिछली बार यही नुस्खा यूज़ किया था, इससे बहुत सारे प्लांट को फ़ायदा मिला था और फल आए थे इतने ज़्यादा कि मैं आप भी यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कितने बढ़िया साइज़ में बैंगन लगे हुए हैं। भिंडियाँ तो इतनी लगती है कि बस आप हमेशा भिंडी की सब्ज़ी चाहे बनाते रहें, इतनी सारी भिंडियाँ इन गाछ में हमेशा लगती है। और ये लगाने के बाद इनकी संख्या जो है ना दुगनी हो जाएगी। जो फ्रूट्स देने की जो बेल की जो क्षमता है, जो प्लांट की जो क्षमता वो बढ़ जाती है और इनको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस सारा इस खाद से इनको मिल जाता है। तो हमारी प्लांट भी हरे भरे रहेंगे और सब्जियां भी हमें बिना केमिकल वाली मिलेगी। तो घर पे आप जब लगाएं तो इस खाद का ज़रूर यूज करें। खाद को बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। सब्जियों के छिलके को आप सुखाते जाइए, फिर उनके आप खाद बना लीजिए। थोड़ी सी डिकम्पोस्ट करने के लिए आपको 2 दिन का धूप में रख करके वेट करना होता है। 2 दिन बोतल में भर करके आप धूप में रख दें, सारी खाद तैयार हो जाती है। फिर आपकी जो है ना बहुत ही अच्छी नर्सरी है, आपका प्लांट है, आपकी छत पे आप लगा रहे हो सब्जियों के प्लांट, आप अपनी मिट्टी में लगा रहे हो, तो सब में ये बहुत ही यूज़फुल है। आप चाहे तो इस तरह से बोतल रख के इसको पानी से भर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इस खाद को डायरेक्टली एक खड्डा करके वहाँ पे डाल दें और उसके अंदर पानी डालते रहें। ये जो सारी जड़ें हैं अपने आप इसके अंदर से सारी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम सब सोख लेगी।